माननीय देश बंधु प्रणाम। ये आज का डिस्क्रिप्शन है चुनाव संदेश। हाँ, देखिए अभी वर्तमान में बिहार में कल से चुनाव होने जा रहा है। 6 तारीख और 11 तारीख 2 दिन चुनाव हो रहा है। तो करोड़ों जनता जो है कल और 11 तारीख को वोट डालेंगे। उसके संबंध देखिए, मैं इसके संबंध में वीडियो दिया हूँ बिहार का चुनाव के बारे में। तो बिहार का चुनाव संदेश वीडियो जो दिया करीब 10 दिन के भीतर दिया हूँ, उसको आप लोग नहीं अगर सुने हैं तो सुन लें और उस वीडियो को प्रसार क्या कहते हैं शेयर कर दें अन्य दोस्त मित्र के साथ, ताकि बहुत से बिहारी भाई उसको सुन पाएँ। एक चीज़, दूसरा चीज़ है कि मैं बता रहा हूँ कि उसके बारे में जो बोलना है सब कुछ बोल चुका हूँ। जनता को जो संदेश देना है दे चुका हूँ। अब रह गया कि इधर चुनाव जो हो चुका है प्रचार, उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कर रहा हूँ कि चुनाव के प्रचार में दोनों पक्ष से खूब जोर हुआ है चुनाव, बीजेपी और एंटी बीजेपी। बीजेपी और जेडीयू और कोई अन्य दल जो है मिले हुए हैं। राजग एक पार्टी है, राजग के विरोधी दूसरा पार्टी। राजग का नेतृत्व मोदी जी भी कर रहे थे, नीतीश जी भी कर रहे थे और भी नेता लोग कर रहे थे। तो इस तरह से मैंने इसमें जो चुनाव में है, एक तरफ जो है जनता के सामने ये प्रश्न रखा गया है कि हम विपक्ष लोग जो हम लोग सांचा बनाते हैं, उस सांचे में मोदी जी अपने आप को नहीं ढालते हैं। उस सांचे में मोदी जी क्यों नहीं ढालते हैं? तो ये हुआ। दूसरा चीज़, मोदी जी कहते हैं कि हम जो देश के भक्ति के नाम पर जो देश के लिए जो सांचा बनाए हैं, उस सांचा में हम भी चल रहे हैं, हमारे साथी लोग चल रहा है। तो उस सांचे में विपक्ष लोग क्यों नहीं चलते? जनता का ये जो भाषण दोनों तरफ से हुआ, उसका समरी यही है कि दोनों एक दूसरे को अपने सांचे में ढालना चाहते हैं। तो कहिएगा कि विपक्ष को क्या फ़ायदा? विपक्ष को फ़ायदा सत्ता। यदि हमारा सत्ता आज तक जो है वो पसंद जनता को नहीं है, तो मोदी जी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उलट लेते हैं। उनका जो सांचा है हम लोग ले लेंगे, हम लोगों का सांचा जो है उनको खिला देंगे। तो वो हम लोगों का सांचा पहले लें, तब ना वो मोदी जी का सांचा हम लोग लेंगे। तो ये समझिए कि जनता से वो लोग हार मान रहा है, विपक्ष लोग जनता से नहीं सके तब मोदी जी को हार मान रहा है। दूसरा चीज़ है कि अभद्र शब्द का प्रयोग, असभ्य शब्द का प्रयोग मोदी जी पर करता है, जो कि अनुचित है। आपके मानवता के नाम पर भी, देश के नाम पर भी, वो प्रधानमंत्री प्रधान पद पर है, प्रतिष्ठा है, उनके खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जो भी हो, तो आप लोग जनता है, जनता ही ने आप उसका हिसाब किताब करेंगे। देखिए, दूसरा चीज़ है कि बिहार का बदनाम है कि बिहार में बाहुबलों का शासन। बिल्कुल गलत। सत्ता जो है बाहुबल के हाथ में नहीं रहता। बाहुबल जो है अपना मुकद्दर का सिकंदर बनने के लिए करता है। बाहुबली जितने भी है वो मुकद्दर का सिकंदर का मतलब जो अपराधी है, हत्यारा, पापी है, वो गलत ढंग से पैसा लूट लपोट के करोड़ों रुपया कमा के रखा है, उससे पैसा लूटना, उसका पैसा छीनना और बाहुबल से, और वो पैसा को गरीब में बांटना, गरीबों को देना, ये हुआ मुकद्दर का सिकंदर। इस तरह का है। लेकिन इसको आप ये नहीं लीजिए कि वो सत्ता हासिल के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो मुकद्दर का सिकंदर बन रहे हैं और गरीबों को जो है मदद कर रहे हैं, मसीहा को मदद कर रहे हैं। जो अनावश्यक रूप से लूट खसोट के बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया है, उसको जो है थोड़ा खर्चा कर रहे हैं, खर्चा करवा रहे हैं। तो ये हुआ, तो वो नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि यदि धर्म मानते हैं, छठ माँ माने पूरा बिहारी लोग, तो धर्म मानते हैं तो ईश्वर भी मानते हैं। तो ईश्वर ही सत्ता का मुख्य दाता, सत्ता को देने वाला ईश्वर ही है। उसका अगर पूरा गुप्त चीज़ बता दिया जाए
तो आप लोग ये जनता का ध्यान जो है घट जाएगा और सोचेगा तब तो ईश्वरे सब कुछ करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ईश्वर जो है हेतु जनता को ही बनाया है कि आप ही लोग जिसको सत्ता देंगे वही सत्ताधारी हो। लेकिन है तो ईश्वर ही मेन चीज मुख्य रूप से ऑल इन ऑल। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहे थे जो देश बिहार के जो वासी आप लोग वोट दें बीजेपी को ही और जदयू को भी और उनके साथ और भी पार्टी है तो उनको भी वोट दें और इस बार फिर सत्ता में लाए। 20 साल वो धीरे धीरे बिहार का विकास किए और बिहार का वातावरण को बदल दिए। उसी तरह आने वाले समय में भी वो धीरे धीरे विकास को जारी रखेंगे और वातावरण को अनुकूल बनाएं। आप जनता के अनुकूल वातावरण बनाएं। ठीक है, इतना ही मैं आपको संदेश देना चाहता था, दे दिया। और अपना तो वोट किसको देना है ये तो आप लोग डिसाइड कर चुके हैं और कल से वोट डालेंगे। 11 को भी वोट डालेंगे, 14 को आपका रिजल्ट इंतज़ार करूँगा कि आप कहाँ तक क्या किए बिहार के लिए। धन्यवाद।